दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना कैसे सीखे। ठीक है, आज का ये क्लास है 7वां। आज से ठीक पहले 1 से लेकर और 6 तक मैंने क्लास करा दिया है। अगर आपने नहीं वो क्लास देखा है तो सबसे पहले तो आप जाकर क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़े ई की मात्रा वाले शब्द, यानी बड़ी ई की मात्रा हिंदी मात्रा को इंग्लिश में कैसे लिखे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। इन्हीं सारे शब्द को आपको हिंदी शब्दों को इंग्लिश में अनुवाद करना है, यानी ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में लिखना सीखना है। तो आज की इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो की तरह आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। क्या लिखा हुआ है? बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। आज की इस क्लास में बहुत सारे यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा दिया गया है। इन्हीं सारी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ध्यान दे देते हैं कि बड़ी ई, देखिए बड़ी ई इस प्रकार से रहता है और उसका मात्रा इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है। ठीक इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था छोटी ई। ठीक है, छोटी ई, और छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है और बड़ी की मात्रा इस प्रकार से घुमा हुआ रहता है। ठीक है, इन सारे दो मात्राओं में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? ये है बड़ी की मात्रा और ये है छोटी ई की मात्रा। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से लिखते हैं और बड़ी की मात्रा इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए बड़ी ई की इंग्लिश क्या होता है? डबल ई। डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा और बड़ी ई इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो देखिए डबल ई से बड़ी ई होता है और उसका मात्रा भी। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखिए बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे जो क है, क में बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आज की इस क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, आपको लास्ट में पूरा समझ आ जाएगा कि कहीं भी बड़ी ई की मात्रा आपको मिले तो उसे आप कैसे लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कील। क्या लिखा हुआ है? कील। तो देखिए इसे अब हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे व्यंजन वन में के से क। अगर आपको याद नहीं है व्यंजन और स्वर वन इंग्लिश में, तो उसके लिए मेरा दूसरा वाला क्लास देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे तरह से स्वर वन और व्यंजन वन पढ़ाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कील, तो के से तो क हो जाता है। ठीक है, और क में देखिए यहाँ पे जो क है ना उसमें बड़ी की मात्रा लगा हुआ है। तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाए हैं? अभी हम बताए हैं कि बड़ी की मात्रा आपको मिले वहाँ पे आप क्या लगाइएगा? डबल ई लगाइए कि गा, क्योंकि डबल ई से होता है बड़ी ई। ठीक है, तो यहाँ पे के बाद हम लोग डबल ई लगाएंगे, तो के डबल ई से हो जाएगा की और एल से हो जाएगा ल। एल से ल होता है, हम लोग स्वर वन में पढ़े थे। तो के डबल ई एल से क्या हो जाएगा? कील हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है काजी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के से हो जाएगा क, और आगे मात्रा हम लोग 3 नंबर वाले क्लास में पढ़े थे आ की मात्रा। तो अगर आप भी 1 से लेकर और 6 तक क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो वो आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के ए से हो जाएगा का, और जे से होता है ज, और ज में देखिए बड़ी की मात्रा लगा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो के ए जे डबल ई से क्या हो जाएगा? काजी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है काली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के ए से हो जाएगा का, और यहाँ पे देखिए एल से हो जाएगा ल, और ल में बड़ी की मात्रा लगा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग फिर से क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो के ए एल डबल ई से क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है गीता। क्या लिखा हुआ है? गीता। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा ग, और ग में देखिए बड़ी की मात्रा लगा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो जी डबल ई से क्या हो जाएगा? गी हो जाएगा, और यहाँ पे टी ए से हो जाएगा ता। तो सॉरी दोस्तों जी डबल ई टी ए से क्या हो जाएगा? गीता हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है काकी। क्या लिखा हुआ है? काकी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के ए से हो जाएगा का,
और यहाँ पे के से हो जाएगा क, और क में देखिए फिर से यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फिर यहाँ पे डबल ई लगाएंगे, तो के डबल ई से क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। तो के डबल ई से क्या हो जाएगा, काकी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है चील। क्या लिखा हुआ है, चील। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सी एच से होता है च, और च में बड़ी की मात्रा लगा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। तो सी एच डबल ई से हो जाएगा ची, और एल से होता है ल, तो सी एच डबल ई एल से क्या हो जाएगा, चील हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है खीर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के एच से हो जाएगा ख, और ख में देखिए बड़ी की मात्रा लगा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, के एच के बाद डबल ई लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आर से हो जाएगा र, तो के एच डबल ई आर से क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जीत। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे से हो जाएगा ज, और ज में देखिए बड़ी की मात्रा लगा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। तो जे डबल ई से हो जाएगा जी, और टी से हो जाएगा तो जे डबल ई टी से क्या हो जाएगा, जीत हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है खीरा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे के एच से हो जाएगा ख, और ख में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। तो के एच डबल ई से हो जाएगा खी, और आर ए से हो जाएगा रा, तो के एच डबल ई आर ए से क्या हो जाएगा, खीरा हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गोली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी से हो जाएगा ग, और देखिए ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसे आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो जी ओ से हो जाएगा गो, और एल से होगा ल, और ल में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। तो जी ओ एल डबल ई से क्या हो जाएगा, गोली हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गोभी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे भी ओ की मात्रा है, तो इसे आप बिल्कुल इग्नोर कीजिए। आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओ की मात्रा, अभी हमको ओ की मात्रा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे भी देखिए ओ की मात्रा है, तो इन सारे शब्दों को आप इग्नोर कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है घीप। क्या लिखा हुआ है, घीप। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जी एच से हो जाएगा घ, और घ में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, बड़ी की मात्रा के लिए हम यहाँ पे डबल ई लगाएंगे। तो जी एच डबल ई से हो जाएगा घी, और पी से हो जाएगा प, तो जी एच डबल ई पी से क्या हो जाएगा, घीप हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चीनी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सी एच से हो जाएगा च, और च में देखिए बड़ी की मात्रा है, ठीक है। तो सी एच के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे एन से हो जाएगा न, और न में भी बड़ी की मात्रा है, तो एन के बाद भी हम लोग क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। तो सी एच डबल ई एन डबल ई से क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चीज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सी एच से हो जाएगा च, और च में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। तो सी एच डबल ई से क्या हो जाएगा, ची हो जाएगा, और जे से हो जाएगा ज, तो सी एच डबल ई जे से क्या हो जाएगा, चीज हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे लिखिए लिखा हुआ है चाबी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सी एच ए से हो जाएगा चा, और बी एच से हो जाएगा भ, और भ में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फिर से डबल ई लगाएंगे। तो बी एच डबल ई से हो जाएगा भी, तो सी एच ए बी एच डबल ई से क्या हो जाएगा, चाबी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चीर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सी एच से हो जाएगा च, और च में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। तो सी एच डबल ई से हो जाएगा ची, और आर से हो जाएगा र, तो सी एच डबल ई आर से क्या हो जाएगा, चीर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है जीव। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जे से हो जाएगा ज, और ज में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। तो जे डबल ई से हो जाएगा जी, और भी से हो जाएगा व, तो जे डबल ई भी से क्या हो जाएगा, जीव हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टीला। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टी से हो जाएगा ट, और ट में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। तो टी डबल ई से हो जाएगा टी, और एल ए से हो जाएगा ला, तो टी डबल ई एल ए से क्या हो जाएगा, टीला हो जाएगा।
आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है जीन। क्या लिखा हुआ है? जीन। तो जे से होता है जौ, और जौ में देखिए फिर से यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, तो जे के बाद हम लोग फिर से क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो जे डबल ई से हो जाएगा जी, और एन से हो जाएगा न। तो जे डबल ई एन से क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दीक्षा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डी से हो जाएगा द, और द में देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो डी डबल ई से हो जाएगा दी, और के एस एच से होता है छ, ठीक है। और छ में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो ए हो जाएगा डी डबल ई के एस एच, ए से क्या हो जाएगा? दीक्षा हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ताली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टी ए से हो जाएगा ता, और यहाँ पे एल से हो जाएगा ल, और ल में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग फिर से क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो टी ए एल डबल ई से क्या हो जाएगा? ताली हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थाली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टी एच से हो जाएगा थ, और थ में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो टी एच ए से हो जाएगा था, और यहाँ पे एल से हो जाएगा ल, और ल में भी बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो टी एच ए एल डबल ई से क्या हो जाएगा? थाली हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थीम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टी एच से हो जाएगा थ, और थ में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो टी एच के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो टी एच डबल ई से हो जाएगा थी, और एम से हो जाएगा म, तो टी एच डबल ई एम से क्या हो जाएगा? थीम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीटी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एस से हो जाएगा सौ, और सौ में देखिए छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं। पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था छोटी की मात्रा वाले शब्दों में हम लोग क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं। तो एस आई से हो जाएगा सी, और यहाँ पे देखिए टी से हो जाएगा ट, और ट में क्या है? बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो एस आई टी डबल ई से क्या हो जाएगा? सी टी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मीना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम से हो जाएगा म, और म में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? डबल ई लगाते हैं। तो एम डबल ई से हो जाएगा मी, और एन से होता है न, और न में देखिए आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो एम डबल ई एन ए से क्या हो जाएगा? मीना हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों कि लिखा हुआ है शादी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एस से हो जाएगा सौ, और सौ में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। और यहाँ पे डी से हो जाएगा द, और द में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो डी के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो एस ए डी डबल ई से क्या हो जाएगा? शादी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नीली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एन से हो जाएगा न, और न में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो एन के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो एन डबल ई से हो जाएगा नी, और एल से होता है ल, और ल में भी बड़ी की मात्रा है, तो एल के बाद भी हम लोग क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो एन डबल ई एल डबल ई से क्या हो जाएगा? नीली हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हाथी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एच से हो जाएगा ह, और ह में देखिए आ की मात्रा है, तो एच के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो एच ए से हो जाएगा हाँ, और टी एच से होता है थ, और थ में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो टी एच के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो एच ए टी एच डबल ई से क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीमा। तो एस से हो जाएगा सौ, और सौ में देखिए बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? डबल ई लगाएंगे। तो एस डबल ई से हो जाएगा सी, और एम ए से हो जाएगा माँ, तो एस डबल ई एम ए से क्या हो जाएगा? सीमा हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है भारी। देखिए दोस्तों आपको इस भारी को इंग्लिश में लिखकर कमेंट में बताना है किस प्रकार से भारी लिखाएगा, ठीक है। इतने सारे शब्द मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको सिर्फ भारी का इंग्लिश आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग ने सीखा कि बड़ी की मात्रा जहाँ पे भी मिले वहाँ पे हम लोग को क्या लगाना है? डबल ई लगाना है, ठीक है। आप इतना बात याद रखिएगा, तो कितने भी बड़े बड़े शब्द आएंगे बड़ी की मात्रा वाले, तो आप आसानी से उसे बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखे बड़ी की मात्रा वाले शब्द। तो अगले क्लास में हम लोग कुछ नए सीखेंगे, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री में पढ़ पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।